फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी बीवी के पास होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। एक्चुअली मैं मॉम से ही बात करने आया था। मैडम को बहुत तेज बुखार है, सर में भी बहुत दर्द था, बहुत मुश्किल से मेडिसिन देकर सुलाकर आई हूँ अभी। तुम्हें नहीं लगता सारी बहुत गलत हो रहा है? गलत ही तो कह रही हूँ तुम्हें, और क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ इस घर में आई मुझसे शादी करने के लिए, मॉम ने तुम्हें पसंद भी कर लिया, लेकिन मैं रूबी को ले आया इस घर में शादी करके। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं। सही कहती थी राबिया, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है तुम्हें। सेल्फ रिस्पेक्ट की आजमाइश कभी पड़ी नहीं है ना राबिया पर, इसीलिए उससे लगता है अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद सेल्फ रिस्पेक्ट का डंका बजाकर जिंदा रहा जा सकता है। इंसान उतना ही इंसान होता है इकरार, जितना उसका दिमाग काम करता है। ये दिमाग जब सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते बचाते फट पड़ता है तो वो मर जाता है। और मैं अपनी ज़ात के लिए मरना नहीं चाहती। एक बार कह चुकी हूँ कि मेरे पास ठिकाना नहीं है रहने का। बार बार तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाते हो, ये एहसास दिलाकर कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने आ गई हूँ यहाँ। और वैसे भी तुम तो नफरत करते रहोगे मुझसे, लेकिन मॉम की मोहब्बत को कैसे झुटलाऊं? उस वक्त वो मुझे प्यार दे रही हैं जब मुझे प्यार की ज़रूरत है। तुम्हारे ताने सुनकर मैं उनको भी छोड़कर चली जाऊं जो मुझे अपनी बेटी बनाकर खुश है, उस वक्त जब उनके बेटे ने उनका दिल दुखाया। मैं बदकिस्मत ज़रूर हूं, लेकिन बेकदर नहीं। अभी तुम जाओ, सुबह बात कर लेना उनसे। अभी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। ये सब क्या है? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं रोमांटिक मूड स्पॉइल कर देती हूँ, और मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगी कि मैं कितनी रोमांटिक हूँ। वैसे तुम्हें रेड कलर पसंद है ना, इस रेड रोज की तरह। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा रोमांटिक नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर कोई ऐसी बात करो जिससे मुझे पता लगे कि तुम ज़्यादा रोमांटिक हो। अच्छा, अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो तुम शर्मा जाओगी। वो पे 3 बातें हो सकती हैं। अच्छा, और वो 3 बातें क्या हो सकती हैं? वो ये कि या तो तुम हार मान लोगी, दूसरी बात ये कि शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लोगी, और तीसरी बात ये कि बस। देखा, मान ली ना तुमने हार। रात के 1 बजे रुखसार की कॉल, फजूल बातें करेगी। मैं तुम्हारी बहन रूबी के ससुराल से बात कर रही हूँ। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रही थी। तुम्हें ये बताना था कि मैं यहीं मौजूद हूँ। तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था।
वैसे तुमने एक माँ से उसका बेटा छीनकर अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इकरार और उसकी मॉम के दरमियान रिश्ते में कोई दरार ना आए। वैसे तुमने एक माँ से उसका बेटा छीनकर अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इकरार और उसकी मॉम के दरमियान रिश्ते में कोई दरार ना आए। तुम भी रूबी को ज़रा समझा देना कि ज़रा एहतियात से। अगर रूबी ने सरवत मैडम को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं रूबी के साथ बहुत बुरी पेश आऊंगी। वैसे हो सके तो अपनी बहन के ससुराल चक्कर ज़रूर लगाना। पूछना तो चाहिए ना कि आकर ससुराल में दिन कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारी बहन के।